हेलो देयर एंड आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि नोड.जेएस का जो इंटरनल आर्किटेक्चर होता है वो और नोड.जेएस काम कैसे करता है। तो एकदम बेसिक से फर्स्ट और प्रिंसिपल से हम शुरू करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि नोड.जेएस इंटरनल काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये होता है हमारा फ्रंट एंड और यहाँ पर होता है हमारा बैक एंड, जिसको हम सर्वर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको बोलते हैं क्लाइंट और इसको हम सर्वर बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा सर्वर होगा वो नोड.जेएस में हमने बिल्डअप किया होगा इस सर्वर को। तो यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं उसको। ओके, तो ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। ओके, अब यहाँ से क्लाइंट से हम क्या करते हैं, कुछ डिमांड करते हैं सर्वर के पास डेटा के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए। तो ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, सर्वर के पास जाती है कि कुछ डेटा की डिमांड है मेरी, वो डेटा मुझे प्रोवाइड करिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जब एप्लीकेशन को बिल्डअप करते होंगे तब आपका सर्वर सिर्फ एक ही होगा। ओके, आपका सर्वर सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आप माइक्रो सर्विसेज का यूज करते हो, जब आप अपनी सर्वर की रेप्लिकाज क्रिएट करते हो, जब आप अंदर यहाँ पर लोड बैलेंसर का यूज करते हो, फिलहाल मैं इस कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, ये सिस्टम डिजाइन का कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर लोड बैलेंसर प्रोवाइड होता है, यहाँ पर जाता है कि आपको किस सर्वर के पास जाना है, वो लोड बैलेंसर क्या करता है, हैंडल करता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोड बैलेंसर का यूज करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि अपने एप्लीकेशन के अंदर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों यूजर है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, और आपका सर्वर, बहुत सारे सर्वर आपने क्रिएट किए, क्योंकि सर्वर की आपको रेप्लिकाज क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको पता है। ओके, और डेटाबेस की आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये लोड बैलेंसर करता क्या है कि आपको कौन से सर्वर पर जाना है वो आपको डिसाइड करता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि ऐसा समझ सकती हो कि ये अपना यूट्यूब का क्या है, फ्रंट एंड है और यूट्यूब का ये बैक एंड है। इसके अंदर मतलब ये भी क्या करता होगा, एट द एंड एक डेटाबेस का ही यूज करता होगा। इसके अंदर हजारों करोड़ों मेरे यूट्यूब की वीडियो स्टोर है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट का यूज किया जाता है, लोड बैलेंसर का यूज किया जाता है, स्केलिंग का यूज किया जाता है, शेडिंग का यूज किया जाता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो सिस्टम को मुझे क्रैश होना नहीं देना है, तो ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो ऐसा आप समझ सकते हो कि जब मैं क्लाइंट से, मतलब जब क्लाइंट सर्वर के ऊपर कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, ओके, सो आपके मल्टीपल फ्रंट एंड प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फ्रंट एंड है, मतलब आप जो किसी भी वेबसाइट को होस्ट करते हो, तब आपका जो सर्वर है वो एक ही होता है, क्योंकि अगर आपने उसकी रेप्लिकाज नहीं क्रिएट किए तो आपका सर्वर एक ही होता है, और आपका जो क्लाइंट है वो मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल तरफ से आपको रिक्वेस्ट आ सकती है ना। तो सब रिक्वेस्ट क्या करते हैं, जो मेरा नोड जैसे वो सब रिक्वेस्ट को फुलफिल करना इस सर्वर का काम है, क्योंकि सर्वर एट द एंड होता क्या है, जो मेरी सर्विस को प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। अब यहाँ पर इंटरनल आर्किटेक्चर ये कहता है कि ये होता है अपना नोड जेएस। नोड जेएस किसको किसको यूज करता है, नोड जेएस आपका यूज करता है V8 इंजन, आपका जो V8 इंजन है, और आपका जो लिब यूवी है, इसको एट द एंड कौन यूज करता है, हमारा नोड जेएस यूज करता है। क्योंकि जो असिंक्रोनस टास्क होते हैं उसको हैंडल करता है मेरा लिब यूवी, और जो मेरे छोटे मोटे से ऑपरेशंस होते हैं, जो मेरे असिंक्रोनस सॉरी सिंक्रोनस ऑपरेशन जो होते हैं मेरे, वो मेरा लिब V8 इंजन हैंडल करता है। और जो मेरा असिंक्रोनस ऑपरेशन है, जो आप डेटा को फेच करते हो, नेटवर्क कॉल करते हो, डेटाबेस कनेक्शन, ये सारे ऑपरेशन मेरा लिब यूवी हैंडल करता है। सो जो मेरा, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ही देखा था कि यहाँ पर जिसने भी नोड जेएस की कंसेप्ट निकाली हो उसने क्या सोचा होगा कि जावास्क्रिप्ट तो सर्वर साइड पर सॉरी क्लाइंट साइड पर चलती है, लेकिन उसे हम सर्वर साइड पर चला सकते हैं क्या। ऐसी कौन सी शक्ति थी कि उस शक्ति से जो मेरा जावास्क्रिप्ट है वो वर्क हो रहा था इसके ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर, तो वो शक्ति थी V8 इंजन की। V8 इंजन ही उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। तो उसने क्या किया, इस V8 इंजन को उठाया और सर्वर साइड पर रख दिया। अब यहाँ पर ये बग आया था कि यहाँ पर जो असिंक्रोनस टास्क है वो कौन हैंडल करेगा। तो यहाँ पर जो सी लाइब्रेरी है मेरी, कौन सी, libUV, ये क्या है, एट द एंड एक ब्लॉक ऑफ पीस ऑफ कोड ही है सी का, तो ये हैंडल कर रहा था मेरा। ओके, सो ये हमने पहले लेक्चर में कवर किया था। सो यहाँ पर क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकता है हमारे नोड जेएस के सर्वर पर। हमारा ये जो सर्वर है, ये हमारा नोड जेएस के ऊपर बना हुआ सर्वर है।
Node.js के ऊपर बनाया हुआ सर्वर है। सो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट होता है पहला, कि आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पर इवेंट क्यू। आप इसे इवेंट इवेंट क्यू बोल सकते हो। अब ये इवेंट क्यू क्या होता है, मतलब क्यू आपको बताइए, क्यू कौन से प्रिंसिपल को आपके फॉलो करता है, आपके फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब क्या कि जो जिसकी रिक्वेस्ट पहली आएगी तो उसकी रिक्वेस्ट हमें फिलफिल करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है इवेंट क्यू। इवेंट क्यू मतलब क्या कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी, पहले आपकी रिक्वेस्ट ये आई, सो यहाँ पर इसने ऐसा स्टोर किया, उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट आई तो दूसरी रिक्वेस्ट इसने यहाँ पर स्टोर किया, तीसरी रिक्वेस्ट आई तो तीसरी रिक्वेस्ट इसने ऐसे स्टोर की, चौथी रिक्वेस्ट आई तो चौथी रिक्वेस्ट इसने ऐसा शुरू किया। अब यहाँ पर दूसरा प्रेजेंट होता है हमारा इवेंट लूप, वन ऑफ द फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यूअर। ओके, जब भी आप जावास्क्रिप्ट का डेवलपर का इंटरव्यू देने जाओगे तो ये इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो हमारा होता है इवेंट लूप। सो इवेंट लूप कुछ नहीं है, सिर्फ कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो यहाँ पर इवेंट क्यू में कोई चीज, कोई रिक्वेस्ट है या नहीं, ये कंटिन्यूसली वॉच करके रहता है, कंटिन्यूसली देखते रहते हैं कि इवेंट क्यू में कुछ रिक्वेस्ट मुझे फुलफिल करनी है या नहीं। मतलब ये जो रिक्वेस्ट होती है, ये दो टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है आपकी। आपकी दो टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है, एक ब्लॉकिंग और एक नॉन ब्लॉकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नॉन ब्लॉकिंग। सो पहले आपकी हो सकती है ब्लॉकिंग और दूसरी हो सकती है नॉन ब्लॉकिंग। अब ये ब्लॉकिंग मतलब क्या कि जो भी अपना जावास्क्रिप्ट का सिंक्रोनस कोड होता है, सिंक्रोनस कोड मतलब क्या, जो भी आप लूप्स लगाते हो, जो भी आप परफॉर्म करते हो, फंक्शन को क्रिएट करते हो, मतलब जो सब सिंपल जावास्क्रिप्ट जो सिंगल थ्रेडेड में जो काम करती है जावास्क्रिप्ट, उसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग कोड। और जो नॉन ब्लॉकिंग कोड होता है, जैसे हम नेटवर्क कॉल करते हैं, जैसे हम फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसे नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन कहा जाता है। सो ये दो टाइप की रिक्वेस्ट यूज क्लाइंट हमारे पास कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर क्या होती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट यहाँ पर क्यू में, इवेंट क्यू में स्टोर होती है, और इवेंट क्यू क्या करता है, इन रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। यहाँ पर ही अंदर हमारा कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अंदर हमारा प्रेजेंट होता है कौन, हमारा V8 इंजन और लीव यूवी। अब यहाँ पर V8 इंजन क्या करता है, जो हमारे सिंक्रोनस टास्क है, सिंक्रोनस टास्क मतलब जो हमारा ब्लॉकिंग कोड है वो कौन एग्जीक्यूट करता है, V8 इंजन एग्जीक्यूट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और जो हमारा नॉन ब्लॉकिंग कोड है वो हमारा लीव यूवी एग्जीक्यूट करने का काम करता है। जो भी हमारी सेट टाइम आउट हम करते हैं, फेच ऑपरेशन करते हैं, नेटवर्क कॉल करते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, ये सारा का सारा जो काम करता है वो करता है हमारा लीव यूवी, जो कि नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होते हैं। ओके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये सिंपली V8 इंजन क्या करेगा, सिंपली V8 इंजन हमारे libviv को ये नॉन ब्लॉकिंग कोड दे देगा और वो एग्जीक्यूट कर देगा। और यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं थ्रेड पूल्स, और जो सिंक्रोनस ऑपरेशन होते, जो आपके ब्लॉकिंग कोड होते, वो इवेंट लूप यहाँ से ही एग्जीक्यूट करके ये रिक्वेस्ट यहाँ से रिटर्न करके देगा आपको। मतलब आपको कुछ प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है जावास्क्रिप्ट का कोड, मतलब अब जो जो कोड लिखा है आपने वो ब्लॉकिंग कोड है। ब्लॉकिंग कोड मतलब कौन सा कोड, जो सिंक्रोनस कोड है, तो जिसके लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आपका ब्लॉकिंग कोड है उससे आपका कोड क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। तो वो यहीं पर एग्जीक्यूट होके इवेंट क्यू यहाँ पर वॉच करके रहते हैं, क्या मैंने रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर ये क्या है, सपोज ये मेरा क्या है, ये मेरा ब्लॉकिंग कोड है, तो यहीं से एग्जीक्यूट करके वो यहाँ से इसका आउटपुट इसको रिटर्न करके देगा और ये रिक्वेस्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर ये दूसरा जो कोड है, अब ये अगर असिंक्रोनस ऑपरेशन है, असिंक्रोनस ऑपरेशन ये कह रहा है कि मुझे फाइल में रीड राइट करना है, तो इवेंट व्यू क्या बोलेगा, ये तो हेवी ऑपरेशन है, ये तो असिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो ये देगा इसके पास, ये होता है मेरा थ्रेड पूल। ये बात आपने सुना ही होगा, थ्रेड पूल। अब ये थ्रेड पूल क्या होते, थ्रेड पूल मतलब कुछ नहीं है, थ्रेड पूल मतलब वर्कर। वर्कर क्या कहते हैं, वर्कर क्या करते हैं, वर्कर आपको जो काम है वो कब कंप्लीट करके देता है। सो यहाँ पर आपके फॉर एग्जांपल चार वर्कर यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये आपके चार वर्कर यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपके चार वर्कर यहाँ पर थ्रेड पूल में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, सो अब ये जो रिक्वेस्ट है, ये
और ये तीनों भी क्या है, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। सो इसका काम क्या है, मुझे नेटवर्क कॉल करना है। सो ये इवेंट लूप क्या करेगा, इसको देखेगा और दे देगा इस थ्रेड पूल के पास, क्योंकि मेरा जो थ्रेड पूल होता है, मेरा जो थ्रेड पूल होता है, वो थ्रेड पूल क्या करता है, जो असिंक्रोनस ऑपरेशन है, जो ब्लॉकिंग कोड होता है हमारा ब्लॉकिंग कोड, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो इस थ्रेड के पास, इस थ्रेड पूल के पास ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद ये जो है, ये किस किस थ्रेड पूल के साथ, यहाँ पर आप इसको वर्किंग, सॉरी, वर्कर थ्रेड आप उसको बोल सकते हो सिंपल भाषा में। तो ये रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास। सो जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये देगा इवेंट लूप के पास, और इवेंट लूप देगा डायरेक्टली रिटर्न करके। तो ऐसे हमारा चलता है नोड जेएस का इंटरनल वर्किंग। अब आपको यहाँ पर इवेंट लूप क्या करता है, इवेंट क्यू क्या होता है, थ्रेड पूल क्या होता है, ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सो हमारा जो सर्वर है वो किस में बिल्ड है, हमारा नोड जेएस में बिल्ड है। ओके, ये हमारा थ्रेड पूल है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। आज हमने क्या समझा, अब हमने समझा कि जो हमारा नोड जेएस है वो इंटरनल काम कैसे करता है। जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट आती है वो जाती है इवेंट क्यू में, वो हो सकती है ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट, हो सकती है नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट हो सकती है आपकी। लेकिन आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इवेंट लूप आपके पास होता है। इवेंट लूप क्या करता है, कंटिन्यूअसली वॉच करता है इवेंट क्यू के अंदर कि कोई रिक्वेस्ट, कोई ऐसा रिक्वेस्ट है जो मुझे फुलफिल करनी है। अगर ये ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट हुई, ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट मतलब कौन से रिक्वेस्ट, जो आप सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो सिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं उसको हम ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट कहते हैं। और नॉन ब्लॉकिंग मतलब जो भी आप क्या करते हो, फेच करते हो, फेच ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, एपीआईज कॉल करते हो, सो वो हमारा नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन होता है। वो हमारा काम कौन करता है, हमारा वो इवेंट लोग थ्रेड पूल के पास देता है। सो ये जो थ्रेड पूल है वो एट द एंड किसका यूज करते हैं, लीब यूवी का ही यूज करते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि नोड जेएस काम कैसे करता है। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।